आपकी आगामी परीक्षा के लिए एक नया प्रतिशत। तो पहला प्रश्न है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुआ था? ए ऑप्शन है वर्ष 1971 में, बी ऑप्शन वर्ष 1975 में, सी ऑप्शन वर्ष 1945 में, डी ऑप्शन वर्ष 1930 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वर्ष 1930 में। दूसरा प्रश्न है ग्रीन विच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? ए ऑप्शन है वेल्स, बी ऑप्शन उत्तरी आयरलैंड, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन स्कॉटलैंड। प्रश्न संख्या 2, सी ऑप्शन राइट होगा, इंग्लैंड में। तीसरा प्रश्न है दो समानांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का, 5 घंटे का, 15 मिनट का या 3 घंटे का? प्रश्न संख्या 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 घंटे का। चौथा प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? जापान में, हवाई द्वीप में, इक्वेडोर में या फिलीपींस में? प्रश्न संख्या 4, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पांचवा प्रश्न है लोएस्ट जमाव के अतिवृहत क्षेत्र, अत्याधिक क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया में। प्रश्न संख्या 5, ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की। सातवां प्रश्न 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अनंत कनहरे? तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनंत कनहरे। आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग संविधान है? भारत, कनाडा, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नवा प्रश्न है जॉनसन वर्ग किसके खनन हेतु विख्यात है? स्वर्ण, टीन, अभ्रक या लौह अयस्क? ए ऑप्शन राइट होगा, स्वर्ण। 10वां प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? ए ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, डी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो आंसर आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक का। 12वां प्रश्न निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पालघाट केरल, पौंडीला डर्रा अरुणाचल प्रदेश, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, भोरघाट तमिलनाडु? तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, भोरघाट तमिलनाडु, ये युग्म सुमेलित नहीं है। 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, मखदूम, वाराणसी? प्रश्न संख्या 13, सी ऑप्शन राइट होगा। 14वां प्रश्न है लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रश्न संख्या 14, डी ऑप्शन राइट होगा। 15वां प्रश्न है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू? प्रश्न संख्या 15, बी ऑप्शन राइट होगा। 16वां प्रश्न है शांत क्षेत्रपेट यानी कि डोल्ड्रम बेल्ट कहां पर स्थित है? विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या ध्रुवों के पास? प्रश्न संख्या 16, ए ऑप्शन राइट होगा। 17वां प्रश्न पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद? प्रश्न संख्या 17, डी ऑप्शन राइट होगा। 18वां प्रश्न भारत में निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह कौन सा है? पीपावाव, हल्दिया, कांडला, पणजी? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? रोहर, राइन, म्यूज या वोल्गा? 19 में बी ऑप्शन राइट होगा, राइन नदी।
20वां प्रश्न, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? टैगा, तराई, सुंदरवन या सदाबहार वन? तो देखिए, गंगा के जो डेल्टा होता है इसमें जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुंदरवन का। 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड कैसा बैंक है? सरकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक है, विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो सी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, विकास बैंक है। 22वां प्रश्न, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? मिस्र में, तुर्की में, यूनान में, नाइजीरिया में? प्रश्न संख्या 22, तो डी ऑप्शन राइट होगा, नाइजीरिया में। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें, 43वें या 44वें? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, इनमें से कोई नहीं। 24 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हॉकी। 25वां प्रश्न है, रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? जी शंकर, कुरु, बी सत्यनारायण, लक्ष्मी चंद्र जैन या टी एस पिल्लई? 25 में सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश? 26 में डी ऑप्शन राइट है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील निम्न में से कहां पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर, कर्नाटक तट पर या कोंकण तट पर? 27 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आम्रवर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत? 28 में ए ऑप्शन राइट होगा। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा ताप्ती और नर्मदा नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? काली नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, तीस्ता नदी? ए ऑप्शन राइट होगा, काली नदी। ठीक है। 31वां प्रश्न, मालती माधव ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन है? भूपति चरक, महेंद्र वर्मन चरक? तो देखिए, यहाँ पर चरक 2 बार आ गया है, बट ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? अकबर को, बाबर को, राणा सांगा को, शेरशाह को? तो बी ऑप्शन राइट लाएंगे, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा कृति की रचनाकार निम्न में से कौन है? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं? 35 में राइट आंसर सी होगा। 34वां प्रश्न, सितार तथा तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो को, बलबन को, शिवाजी को? 34 में राइट आंसर बी होगा। 35वां प्रश्न, बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई थी? 1764, 1769, 1796 या 1789? ये ऑप्शन राइट होगा, 1764 में। तो उम्मीद कीजिएगा ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखना ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? आंसर इसमें ए ऑप्शन राजस्थानी, बी मराठी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी? आंसर इसका बी राइट होगा, मराठी। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में निरुपसर्ग नहीं है? ए ऑप्शन है निर्वल, बी है निर्वाह, सी है निशेष, डी है निर्देश? आंसर इसका सी राइट हो जाएगा, निशेष। देखिए, अगर आपको ऐसे ही सभी प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो दूसरे YouTube चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहां पर अभी कुछ लेसन ही अपलोड हुए हैं तो उन्हें आप एक बार जरूर देखें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराशा, अनुच्छेद या विवाह? आंसर इसका राइट होगा ए, लालिमा। चौथा प्रश्न है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य के रेखांकित अंश में विशेषण बताएंगे। निश्चय, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या परिणामवाचक? आंसर इसका बी राइट, अनिश्चित संख्यावाचक।
5वां प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, विपलग या निर्मेश। आंसर इसका राइट होगा डी। प्रश्न संख्या 6, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड। आंसर इसका बी होगा राइट, मध्य प्रदेश में। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, खांग चेत जोंगा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सी होगा राइट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा, कान्हा, पेरियार या दासीगाम। आंसर इसका डी राइट होगा, दासीगाम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। आंसर इसका ही राइट होगा, मध्य प्रदेश। 10वां प्रश्न, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आंसर इसका सी राइट होगा, झरिया झारखंड। 11वां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता या प्रत्यक्ष कर। आंसर इसका राइट होगा सी, पूंजी खपत भत्ता। 12वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 से दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पीवी नरसिंह राव थे प्रधानमंत्री। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए राइट होगा, कृषि। प्रश्न संख्या 14, ऐसा राज्य कौन सा है जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो वह है आपका सिक्किम राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एक अधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, खुदरा व्यापार या चाय बोर्ड। 15 में डी ऑप्शन, चाय बोर्ड। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? 5, 8, 6 या 7। 16 में राइट आंसर भी होगा 8। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लामी, होली अरब या जजिया। 17 में बी ऑप्शन, दारुल इस्लामी। 18वां प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कीर्षापर्ण, दीनार या पर्ण। 18 में ए ऑप्शन राइट। 19वां प्रश्न है, कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन है? वात्स्यायन, अश्वघोष, हर्षवर्धन या बारामीर। तो 19 में ए ऑप्शन, वात्स्यायन। 20वां प्रश्न है, भूप्रॉपर्टी पद द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या कैल्शियम। आंसर बी राइट होगा, ऑक्सीजन। 21वां प्रश्न, व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। डी ऑप्शन राइट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 22वां प्रश्न, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। 23वां प्रश्न, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। 23 में ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1980 में या वर्ष 1961 में। आंसर इसका डी राइट होगा, वर्ष 1961 में। 25वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर इसका बी राइट होगा, लॉर्ड मैकाले। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? आंसर इसका राइट हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे?
तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। 27 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तुकाराम। अगला प्रश्न, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, बताएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। 28 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51। 29 में डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल। बी ऑप्शन राइट, संसद। अगला प्रश्न, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। वर्ष 1997 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1968 में या वर्ष 1972 में। 31 में सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। आंसर सी राइट, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 33वां प्रश्न, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम या मंदी का मौसम। 33 में आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। आंसर इसमें राइट लगाएंगे, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पुरातत्वीय खुदाई, तामपत्र लेख, शिलालेख, ये सभी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इस पर प्रकाश डालता है पुरातत्वीय खुदाई। 36वां प्रश्न, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था। 49वां, 52वां, 54वां या 55वां। 36 में बी ऑप्शन, 52वां। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा नागर। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। दुलस्ती बांध परियोजना, लोकटक बांध परियोजना, चुक्का बांध परियोजना या वैसेशियल बांध परियोजना। तो 38 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है। सोन नदी, बेतवा नदी, झायला नदी या नर्मदा नदी। आंसर भी राइट होगा, बेतवा नदी। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आंसर इसमें क्या होगा, देखिए, जनसंख्या के आधार पर तो जो सबसे बड़ा देश है वो है नहीं, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका चीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप राइट आंसर बी में क्या लगाएंगे, 40 में। ठीक है, सी ऑप्शन। अगर यहाँ भारत होता तो भारत सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, आपको पता ही है, ए ऑप्शन, नॉर्मन ई बोरलॉग। 42वां प्रश्न, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला द्वितीय श्रेणी पुरस्कार कौन सा है। आंसर सी राइट, अशोक चक्र। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय निम्न कहाँ पर स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोयम्बटूर। 43 में ए ऑप्शन, लखनऊ, कोलकाता। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। आंसर इसका डी हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है। आंसर इसका राइट हो जाएगा 45 में ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक नहीं होता है। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा, 25 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
आंसर सी राइट लगा देंगे, अशोक कुमार माथुर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? आंसर इसमें बी राइट होगा, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा या सभी का बराबर प्रतिभाग? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सामर्थ्य, शक्ति, संवेग, ऊर्जा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या पोटोज? आंसर इसका राइट होगा बी, सेलुलोज। 52वां प्रश्न, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशेषों का 90% भाग हिस्सा होता है, तो आंसर इसका राइट लगा देंगे आप, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? 53 में आपका सी ऑप्शन, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प बताएंगे? ए ऑप्शन है, जीनिया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? आंसर इसमें राइट होगा, सरस्वती। 56वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैविक आपदा घोषित हो गई है तो उस नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शारदा या रामगंगा नदी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया या प्रारंभ किया गया था? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर? आंसर सी, अलीगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमेलित सही नहीं है वो लखीमपुर खीरी, नक्शीदार काष्ठशिल्प इसके लिए नहीं जाना जाता है। कमेंट में बताएंगे लखीमपुर खीरी किसके लिए प्रसिद्ध है। 60वां प्रश्न, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी? 1911, 1912, 1913 या 1914? आपने अगर ये मतलब प्रश्न कहीं पढ़ा है या आपको याद है, कमेंट करके बता देंगे। सेशन को यही फिनिश करेंगे, आगे आपको ऐसे ही सेशन देखने के लिए लगातार, तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।